हेलो माय डियर फ्रेंड, रेस्पेक्ट लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। ओ माय गॉड, तो आज तो मज़ा आने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज मुझे भारत के प्लेयर मिले। इनका नाम है के अनंत और इनकी 1995 पॉइंट है, मतलब बहुत ही बढ़िया। तो बहुत अच्छा मैच होने वाला है, मुझे पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा इस मैच में। तो ये ऑनलाइन मैच है, मैं अपना मूव चल देता हूँ, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है। E2 पर मेरा पॉन उसको उठाकर E3 पर रख देता हूँ। देखिए, तो ये मैच बेहतरीन होने वाला है दोस्तों। जो गलती करेगा वही हारेगा। देखिए, बहुत ही तेज़ गति से इन्होंने अपना E7 वाला पॉन उठा के E5 पे रखा है। तो ठीक है, मुझे लग रहा है ये अपना D7 वाला पॉन इसके बाद चलेंगे। तो मैं अपना फेवरेट मूव चलूँगा, जो कि A2 पर मेरा पॉन है उसको उठाकर A3 पर रख देता हूँ हाल फिलहाल में। क्योंकि जब तक ये अपनी स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे, मैं कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाऊँगा। क्योंकि देखिए, मैं आपको बोल रहा था ये D7 वाला पॉन चलेंगे। तो देखिए, ऐसा नहीं कि भाई बहुत बड़ा मैं कोई खिलाड़ी हूँ 30 मार का हूँ, बस ये मेरा प्रेडिक्शन था। तो अच्छी बात नहीं है कि मैं ये मैच जीत ही जाऊँगा, क्योंकि मैं हार भी सकता हूँ, ऐसे कोई ज़रूर नहीं। तो जो भी रिजल्ट होगा आपके सामने आएगा। तो मैं बस आपको इतना बोलना चाहूँगा कि आप ऐसे मूव मत चलिए जो कि अपोनेंट आपके मूव का प्रेडिक्शन कर सके। अब आप सोच रहे हो कि भाई इनके मूव का प्रेडिक्शन कैसे कर लिया मैंने। तो भाई एज ए चेस प्लेयर मैंने ये देखा था कि उनका बेस्ट मूव कौन हो सकता है और वो कौन सा चल सकते हैं, बस इतना ही मैंने बोला, तो उन्होंने वही चला। तो कोई बात नहीं, मैं अपना मूव चल देता हूँ, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है। B2 पर मेरा पॉन उसको उठाकर B4 पर रख देता हूँ। तो खिलाड़ी बहुत ही खतरनाक है और इनके 1995 पॉइंट है। देखिए, इन्होंने बिशप F6 पोजीशन पर रखा है। तो ये बिशप को या तो E4 पर रख सकते हैं या फिर G4 पर। तो सबसे पहले मैं G4 वाला जो स्क्वायर है ब्लॉक कर दूंगा। जो S2 वाला जो मेरे पास है उसको S3 पर रख दूंगा। तो ये भी G4 पर अपने बिशप को नहीं रख पाएंगे। तो बढ़िया, इन्होंने बिशप ना रख के सॉरी नाइट, ये G4 पर अपने नाइट को नहीं रख पाएंगे। तो इन्होंने अपना पॉन चल दिया है दोस्तों। इन्होंने E5 वाला पॉन उठाकर E4 पर रखा है। कोई बात नहीं, मैं अपना मूव चल देता हूं, जो कि ग्रीन कलर टेक आपको दिखाई दे रहा है। मेरा बिशप है उसको मैं B2 पर रख लेता हूं। तो देखिए, मैं इनका नाइट मारने का सोच रहा हूं दोस्तों। क्या ये सही रहेगा डिसीजन? उसके पीछे का स्ट्रेटजी है, जैसे ही मैं इनका नाइट मारूंगा ये अपने क्वीन से मेरा बिशप मार देंगे, और जैसे ये बिशप मारेंगे मैं अपने नाइट को उठाकर C3 पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि मेरा टारगेट रहेगा दोस्तों D5 वाला पॉन। तो जैसे कि मैंने कहा था, मैं इनका नाइट मार दूंगा। मैंने नाइट मार दिया है और देखिए ये बिशप ये अपने क्वीन से ही मारेंगे, क्योंकि देखिए यही मुझे सबसे अच्छा मूव लग रहा है दोस्तों इस समय। ओहो देखिए, तो ये होता है डिफरेंस दोस्तों। मैं वही आपको बोल रहा हूँ, आपको ऐसे मूव चलने कि अपोनेंट आपके मूव का प्रोडक्शन ना कर सके। और उन्होंने अपने क्वीन से नहीं मारा है, तो उन्होंने अपने पॉन से जो है मेरा बिशप मारा है। कोई बात नहीं, मैं एक दूसरा मूव चलूँगा इस समय। देखिए, तो पहले मैं ये मूव नहीं चलने वाला था, लेकिन इस समय मैं ये मूव चलूँगा दोस्तों। और जो ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है, मेरा पॉन जो है D2 पर, इसको उठाकर D4 पर रख दूंगा। तो ये मूव चलने की एक वजह है दोस्तों, और वो ये है कि भाई मैं इनका मूव ब्लॉक करना चाहता हूँ, जो कि बिशप ये G7 पोजीशन पर रख सकते थे, तो उसको ब्लॉक करना है। तो इनका सबसे अच्छा मूव ये हो सकता है, ये E4 वाले पॉन से मेरा D4 वाला पॉन मार दें N% रूल का यूज़ करते हुए। तो मुझे देखना है क्या ये वाला मूव चलेंगे। देखिए, तो यही एक अच्छे खिलाड़ी की पहचान होती है। तो उन्होंने मुझे सरप्राइज़ करने के लिए वो मूव चला था, वेरी गुड। तो इन्होंने वो मूव नहीं चलाया, लेकिन मैं दूसरा मूव चलूँगा दोस्तों, और मैं लेफ़्ट साइड पर अटैक करना जारी रखूँगा। तो मैं वही आपको बोल रहा था दोस्तों, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है और इनके मूव का मुझे इंतज़ार है, उसके बाद ही मैं फाइनली कोई मूव चलूँगा। तो देखिए दोस्तों, मैच में जो भी गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी वो, मैंने पहले भी बोल के रखा हुआ है। तो बढ़िया, अब देखना है, इनका मूव का इंतज़ार है मुझे। कोई बात नहीं, इन्होंने अपना मूव चल दिया है। तो सबसे पहले मैं इस पॉन को मार दूंगा, इसको मारना बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद मैं एक काम करूंगा, और वो काम ये है कि मैं इस नाइट को निकालूं, यस या बिशप को, ये ठीक है। उसके बाद मैं बिशप से इनको चेक दूंगा दोस्तों। तो ये ज़रूर पॉन से अपना चेक बचेंगे। देखिए, जैसे कि मैंने कहा था, तो मैं बिशप को एक थोड़ा सा पीछे रख लूँगा, क्योंकि मैं इन पर देखिए, तो उन्होंने बढ़िया मूव चला है। तो मैं जहाँ उम्मीद कर रहा था वहाँ उन्होंने कैजलिंग ना कर राइट साइड में कैजलिंग कर ली दोस्तों। तो खतरनाक खिलाड़ी हैं। कोई बात नहीं, तो मैं अपना सारा अटैक अब राइट साइड में कर दूंगा दोस्तों। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। कोई बात नहीं है, मैं एक काम करूँगा, इन्होंने बिशप को उठाकर
G5 पोजीशन पर रखा है दोस्तों। तो मेरा टारगेट है इनका विशप मारना और मैं अपने नाइट को G3 पोजीशन पर रख दूंगा क्योंकि मैं इनके विशप को मारना चाहता हूं। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो बढ़िया मैच चल रहा है इस समय। तो देखिए मैं वही आपको बोला था, आपको मूव ऐसे चलने हैं कि अपोनेंट आपके मूव का एनालिसिस ना कर सके और पकड़ ना सके। तो इन्होंने बढ़िया मूव तो चले हैं। तो अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो बढ़िया, तो एक काम करेंगे दोस्तों, और वो काम ये है कि भाई इस पॉन को एक कदम आगे चलेंगे। तो देखिए मैं वही आपको बोला था, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे क्योंकि मुझे लग रहा है ये अपना H7 वाला पॉन उठाकर H5 पर रख सकते हैं, जो कि इन्होंने नहीं रखा। देखिए इन्होंने नहीं रखा, सिंपल एक गलती कर ली है और इनका ये नाइट मारा जाएगा। तो देखिए मैं विशप मारा जाएगा। तो मैं वही आपको बोल रहा था, जो मैच में मिस्टेक करेगा वही हारेगा। तो सिंपली इन्होंने अपना विशप गवा लिया है। जो मैच में मिस्टेक करेगा दोस्तों, हार का सामना उसको करना पड़ेगा, मैंने पहले भी बोल कर रखा हुआ है। तो बढ़िया, कोई बात नहीं, मैं एक काम कर सकता हूँ और वो काम ये है कि मैं इसको मार दूँ क्या? नहीं, मैं इस पॉन को मारूंगा दोस्तों। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। वेरी गुड। तो सबसे पहले मैं इनको चेक दूंगा दोस्तों। देखिए सबसे सही जो मुझे मूव यही लगा है कि मैं इनको चेक दे दूं, और उसके बाद मैं एक काम कर सकता हूं दोस्तों, और वो काम ये है कि मैं इस पॉन को यहाँ पर रख दूं और इनका पॉन मैं नहीं मारूंगा। उसके पीछे का रीज़न ये है कि भाई ये मुझे सेफ्टी और प्रोटेक्शन दोनों देता रहेगा। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया, इन्होंने अच्छा मूव चला है, कोई बात नहीं है। तो मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना है। मैं इसको थोड़ा सा पीछे आ जाऊंगा दोस्तों। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड। तो देखिए मैच तो अच्छा चल रहा है। तो मैंने एक थोड़ी सी गलती की है, उस गलती का परिणाम मुझे भुगतना पड़ा। और मैंने ये देखिए खिलाड़ी तो बड़े हैं, मैंने पहले ही बोला था जो मैच में मिस्टेक करेगा वही हारेगा। तो मैंने एक छोटी सी गलती की है और उस गलती का परिणाम मुझे भुगतना पड़ा। तो अब देखना है मुझे कि ये कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड। तो सबसे पहले मैं अपने मुझे कुछ सोचना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, मैं इस पॉन को इस पोजीशन पे चल दूंगा। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सबसे पहले इसको मारना है, उसके बाद ही आगे का कोई मैं मूव चलूँगा, कोई बात नहीं है। और अब उसके बाद एक काम करना है मुझे कि भाई अपने, देखिए मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा और इस नाइट को बाहर निकालना है, बहुत ही ज़रूरी है इस नाइट को इस समय बाहर निकालना। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत बढ़िया, इन्होंने अच्छा मूव चला है। तो सबसे पहले मैं इसको मारूंगा तो नहीं, लेकिन मैं अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख लूँगा। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैं वही आपको बोला था, मैच में जो भी गलती करेगा उसको हार का सामना तो करना ही पड़ेगा। तो मैं एक काम कर सकता हूँ और वो काम ये है कि भाई इनको अगर मैं चेक दे देता हूँ तो ये क्या करेंगे। सबसे पहले इस नाइट को मार देना है क्योंकि बहुत बड़ा रिस्क था मुझे। और अब देखिए अब मुझे सोचना है कि मुझे कौन सा मूव करना है। तो सबसे पहले एक काम करना है और वो काम ये है कि इनको चेक देना है दोस्तों यहाँ से। तो देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। और अब एक काम करना है दोस्तों कि इनको दोबारा चेक दे देना है। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैच में जो मिस्टेक करेगा वही हारेगा, मैंने पहले ही बोल के रखा हुआ है। और अब मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ मैं। तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले एक काम करेंगे और वो काम ये है कि भाई देखिए मुझे थोड़ा सा सेफ्टी पर्पज़ से सोचना पड़ेगा। और वो ये है कि अपने इस कैंसलिंग कर लेता हूँ दोस्तों इस समय। सबसे बढ़िया मुझे यही दिख रहा है कि इस समय कैंसलिंग कर लिया जाए। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैंने थोड़ी सी गलती तो की है, उस गलती का परिणाम तो मुझे भुगतना ही पड़ेगा। तो अब मुझे थोड़ा सा कुछ नया मूव चलना पड़ेगा दोस्तों। वो मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो कैंसलिंग का सबसे सही मौका मुझे इस समय नज़र आया, तो मैंने कैंसलिंग कर ली है। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो सबसे पहले मैं एक काम कर सकता हूँ दोस्तों, और वो काम है कि मैं इनको चेक दूंगा। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा।
तो मैंने पहले ही आपसे कहा है मैच में जो भी गलती करेगा वही हारेगा। वेरी गुड। तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकते हैं, देखिए मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, और वो काम ये सबसे पहले अपने इस रूक को इस पोजीशन पर रख लेना है जिससे कि ये मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना कर सके। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेगी, क्योंकि मैं इनको डायरेक्ट चेक देने वाला हूँ और अब इनके मूव पर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। देखिए तो मैच बहुत ही अच्छा था, कोई बात नहीं है, इनकी चेकमेट हो गई है। आप सोच रहे होंगे चेकमेट कैसे हो गई है। तो देखिए सबसे पहले मैं जो मेरा G3 वाला जो रूक है उससे मैं इनको चेक दूंगा, और इनके पास एक ही ऑप्शन है कि ये अपने किंग को नहीं, अभी चेकमेट नहीं हुई है, अभी चेकमेट नहीं हुई है, मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले मैं, ठीक है चेकमेट हो गई दोस्तों। देखिए कैसे, सबसे पहले मैं इनको यहाँ से चेक दूंगा तो इनके पास एक ही ऑप्शन है और ये वाइट पोजीशन पर आएंगे, और जैसे ये वाइट पोजीशन पर आएंगे मैं दूसरा चेक अपने क्वीन से G6 से दे दूंगा और इनकी चेकमेट हो जाएगी। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं। देखिए तो बहुत बड़े प्लेयर थे, लेकिन मैंने पहले ही कहा है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ अपने ऊपर कॉन्फिडेंस मेंटेन रखिए, लेकिन उस कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में मत बदलने दीजिए। तो देखिए अगर मैं यहाँ ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता तो मैं ज़रूर हार जाता, लेकिन मैंने कॉन्फिडेंस पूरा मेंटेन रखा और अपोनेंट के मूव का प्रॉपर एनालिसिस किया। तो इतने बड़े खिलाड़ी को हराना सॉरी कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन जो मेरे मूव्स थे मैंने प्रॉपर एनालिसिस किया अपोनेंट के मूव का, और आप देख सकते हैं रिजल्ट आपके सामने है। तो चेस खेलना बहुत ही आसान है, बस आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है और अपोनेंट के जो भी स्ट्रेटजी उसने बनाई है उसकी स्ट्रेटजी का एनालिसिस करना है। तो मेरा हमेशा एक ही स्ट्रेटजी रहती है कि अपोनेंट की स्ट्रेटजी पर अपनी स्ट्रेटजी बनाओ फिर मूव करो। तो देखिए रिजल्ट आपके सामने है। तो जो मेरे व्यूअर्स को अगर चेस के बेसिक कंसेप्ट या रूल्स के बारे में कोई कन्फ्यूजन है तो इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, 2, 3, 4 नाम के 4 वीडियो डाले हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। उसमें आपको चेस के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, सारे रूल्स क्लियर हो जाएंगे, जैसे कि चेस बोर्ड कैसे सेटअप करना है, क्वीन या हाथी कहाँ पर रखना है, किस पोजीशन पर रखना है, या स्क्वायर का नोमेनक्लेचर क्या है जो A1, A2, B1, B2 बोलते हैं ये क्या है, या फिर ड्रॉ की क्या कंडीशन होती है, कितने टाइप का ड्रॉ होता है, कैसे ड्रॉ हो सकता है, कब हो सकता है, या फिर चेकमेट कितने टाइप की होती है, चेकमेट की कंडीशन क्या होती है। तो ये सारा कुछ मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, 2, 3, 4 नाम की वीडियो में बनाया है। तो आप एक बार उन वीडियो को देखेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। तो ज़रूर उन वीडियो को देखिएगा। तो अगर आपको मेरी स्ट्रेटजी या मेरा मूव या कुछ भी पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डेफिट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल चेस। थैंक यू, धन्यवाद।